बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर के बेलीपार में 393 करोड़ की भारी भरकम लागत से बनने वाले भव्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हो चुका है। अब गोरखपुर में चौके छक्के उड़ेंगे और दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी यहां अपना जलवा बिखेरेंगे। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इसके गवाह बने। आज की तारीख उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर को वो सौगात दी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत बनने की राह पर है। 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये स्टेडियम पूर्वांचल की किस्मत को बदलेगा। समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव की मौजूदगी ने इस मौके को और ज्यादा भव्य बनाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएम योगी की कानून व्यवस्था मॉडल की जमकर तारीफ की। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो व्यापक सुधार आया है उसने आम नागरिक से लेकर उद्योग लगत तक सभी की भीतर एक नया विश्वास पैदा किया है। जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तब निवेश आता है, उद्योग आते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और विकास की गति तेज होती है। देखिए, इस स्टेडियम की खास बात यह है कि इसके निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक इशारे पर तेल कंपनियों ने तिजोरी खोल दी। खुद सीएम योगी ने मंच से इस बात को कहा और बताया कि कैसे एक अनुरोध पर 100 करोड़ का बड़ा सहयोग यहां पर मिला। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी हैं, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने। प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई, पाठ्यक्रम गत वर्ष हमने प्रारंभ करवा दिए और अब उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सीएम योगी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आज भारत का युवा दुनिया के हर मैदान पर तिरंगा लहरा रहा है। खिलाड़ियों को मेडल जीतना है तो सरकार को उन्हें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना होगा। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभाग ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी। भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ी और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वह विजन हमारा युवा अपने सामर्थ्य से लेके आ रहा है और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर दे रही है। जैसे ही शिलान्यास के बाद गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन मंच पर आए, पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रवि किशन ने गदगद होते हुए कहा कि अब गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच भी होंगे और कमेंट्री अपनी माटी की भाषा भोजपुरी में होगी। केहू सोचले ना रहल कि वैसन दिन हमार गोरखपुर देखियो। हमरे स्कूले का लड़का बच्चा बिटिया लोग यहां देख रहे हैं, पूरा स्कूल, युवा साथी, नौजवान
आज आया है अपने सपनों को पंख लगते हुए देखते हुए। धन्यवाद महाराज जी। आज हमार बिटिया एजा क्रिकेट खेली है, आज हमारी लड़की खेलेगी स्पोर्ट्स, हमारा लड़का खेलेगा क्रिकेट। हमारी बिटिया को भी सपनों को एक पंख मिलेगा। इस ऐतिहासिक 42 एकड़ के ऐतिहासिक स्टेडियम में 108 एकड़ तक की पूरी मात्रा क्षमता है। ये 400 करोड़ लगभग 398 करोड़ लग गया है, लगेगा। बच्चों को, गरीबों को, गांव देहात के लड़कों को सपनों को पंख देने के लिए बड़ा भावुक पल है। आज यह ऐतिहासिक पल गोरखपुर इसका साक्षी बन रहा है। समस्त भारत की नजर है, समस्त उत्तर प्रदेश की नजर है, पूर्वांचल की नजर है कि ये देखा हो, ये डबल इंजन के सरकार के कथनी करने में अंतर ना बा। पूज्य महाराज जी जो बोले वो किए। कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद में गोरखपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा चौथा शहर बनने जा रहा है जिसके पास अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस भव्य स्टेडियम में दर्शकों, खिलाड़ियों के लिए क्या क्या खास खूबियां होंगी। दरअसल 23 दिसंबर 2027 तक पूरी तरीके से तैयार करने का लक्ष्य है। सरकार ने 63.39 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। स्टेटस क्या है? औपचारिक शिलान्यास से पहले ही काम शुरू हो गया था। इसकी प्रगति कहां तक पहुंची है? लगभग 7% निर्माण कार्य धरातल पर पूरा हो गया है। तो देखा आपने, सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है। काम सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि शिलान्यास से पहले 60% काम पूरा हो गया है ताकि तय समय पर यहां पर मैच हो सके। अब बात करते हैं इसके आलिशान डिजाइन की। विशाल क्षेत्रफल और G+2 का धांसू डिजाइन है ये। कुल एरिया की बात करते हैं 46 से 48 एकड़ के विशाल भूभाग पर यह स्टेडियम फैलेगा। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आधुनिक ग्राउंड +2 फ्लोर मॉडल पर इसका विकास किया जाएगा। एक साथ 30,000 दर्शक उठा सकेंगे मैच का आनंद। और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो ईस्ट और वेस्ट स्टैंड्स में 14,490 से जो सीटें हैं वो इतनी यहां पर तय की गई हैं। 30,000 की दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम के स्टैंड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैदान का हर कोना दर्शकों को साफ साफ विजिबल होगा। लेकिन खिलाड़ियों के लिए यहां क्या खास है, अब आपको वो भी हम समझाते हैं। 7 मुख्य पिचें हैं और 4 प्रैक्टिस पिच है। मेन ग्राउंड है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 7 मुख्य प्लेइंग पिचें बनी हैं। प्रैक्टिस एरिया है। मैच से पहले अभ्यास के लिए अलग से 4 प्रैक्टिस पिचेस हैं। अलग अलग पिचें, अलग अलग मिट्टी की पिचें खिलाड़ियों को निखारेंगी। वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एम्पायर्स और रेफरी भी देखरेख में इसको डिजाइन किया गया है। यानी खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए मुख्य मैदान पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसके साथ ही यहाँ डे नाइट मैचेस का रोमांच कैसे होगा इसकी झलक भी आपको दिखाते हैं। डे नाइट मैचेस के लिए यहाँ पर फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। रात को दिन बनाने के लिए 4 हाई मास्ट फ्लड लाइट्स यहां पर लगाई जाएंगी। HD ब्रॉडकास्टिंग के अनुकूल लाइटिंग व्यवस्था है। खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शानदार ड्रेसिंग रूम है। अंपायर रूम बनाया गया है। मैच ऑफिशियल्स के लिए भी वर्ल्ड क्लास केबिन बनाया गया है। फ्लड लाइट्स के साथ साथ इस स्टेडियम में VIP मेहमानों और हमारी मीडिया बरादरी के लिए भी आलिशान इंतजाम किए गए हैं। क्या है पवेलियन का गणित, अब आपको वो भी दिखाते हैं। VIP मेहमानों और मीडिया के लिए आलिशान पवेलियन होगा। नॉर्थ पवेलियन की बात करें 208 VIP और 382 मीडिया कर्मचारियों के लिए आधुनिक कॉर्पोरेटिव व्यवस्था होगी। साउथ पवेलियन की बात करें VVIP और VIP मेहमानों के लिए आलिशान सिटिंग होगी। आरक्षित सीटों की बात करते हैं तो साउथ पवेलियन में कुल 1708 सीटें विशेष रूप से आरक्षित होंगी। लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। मीडिया के लिए बिना बाधा लाइव रिपोर्टिंग के विशेष इंतजाम है। सुरक्षा तकनीक और कवरेज के लिहाज से स्टेडियम बेहद अद्भुत है। लेकिन इस 393 करोड़ के प्रोजेक्ट में जो 100 करोड़ का बड़ा कॉर्पोरेट सहयोग मिला है, गोरखपुर आने वाले देश विदेश के खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए यहां पहुंचना कितना आसान होगा, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से ये बेहद नजदीक है। लोकेशन की बात करें तालनादौर गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे पर यह स्थित है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इजी है। गोरखपुर एयरपोर्ट से स्टेडियम की दूरी 24 किलोमीटर है। रेलवे कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर का सफर आपको तय करना होगा, यानी कि यातायात सुगम है।
4 लेन हाईवे होने से ट्रैफिक जाम में आपको फंसना नहीं पड़ेगा। विकास की इस बड़ी सौगात के बीच में आज गोरखपुर में राजनीति का एक बेहद खूबसूरत और जिम्मेदार चेहरा दिखा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन, सांसद विजय दुबे अलग अलग लग्जरी गाड़ियों के काफिले के बजाय एक ही गाड़ी में बैठकर पहुंचते हैं। नेताओं ने कारपूल करने का एक शानदार वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पर्यावरण बचाने और वीआईपी कल्चर को कम करने की अपील को साकार करने का एक बड़ा संदेश यहां पर दिया है। तो विकास की रफ्तार, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेताओं का बदला हुआ अंदाज, साफ बात रही कि गोरखपुर अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक बड़ा चमकता हुआ सितारा बनने जा रहा है। खेल प्रेमियों को साल 2027 का अब बेसब्री से जाहिर तौर पर इंतजार रहेगा ताकि वो यहां पर खेल सके।